ऑलराइट गाइस, आज फिर से Lenovo का IdeaPad Gaming 3। बट भाई आज जो लैपटॉप है ना, ये Ryzen 7 6800H एंड RTX 3050 ग्राफिक्स के साथ आता है। रिसेंटली मैंने Lenovo IdeaPad Gaming 3 रिव्यू किया था विद Ryzen 5 6600H प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स। और भाई बहुत से लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था कि आप Ryzen 7 6800H वाला वेरिएंट भी रिव्यू करो, और भाई आप लोग बोले और हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बस देखेंगे Ryzen 7 6800H कितना है बलवान। डब्बा खोले, डब्बा नहीं खोलते यार, क्योंकि सभी चीज ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट द प्रोसेसर। सो यहाँ पर हम परफॉर्मेंस और गेमिंग टेस्ट ही करेंगे। जिनको लैपटॉप के बारे में कंप्लीट डिटेल देखना है ना, आप IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 6600H प्रोसेसर वाले का रिव्यू देख लेना, चैनल में प्रेजेंट है। सो ऐसा कुछ दिख जाता है हमारा Lenovo का IdeaPad Gaming 3 ऑनेक्स ग्रे कलर में आता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देख लेते हैं लैपटॉप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। Ryzen 7 6800H प्रोसेसर देखने को मिलता है, टोटल 8 कोर एंड 16 थ्रेड, और भाई 3.2 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। आपको मैक्सिमम टर्बो बूस्ट में 4.7 गीगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। अगर मैं Ryzen 5 6600H से कंपेयर करूं तो यहाँ पर आपको 2 कोर ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है भाई साहब। यहाँ पर भी 16GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम देखने को मिलता है। इस पर द ब्रांड आप मैक्सिमम 16GB तक का ही रैम अपग्रेड कर पाएंगे, लेकिन 32GB ये सपोर्ट कर लेता है। 512GB का Gen 4 SSD है, बट स्पीड देख के नहीं लगता यार ये Gen 4 होगा, Gen 3 वाला स्पीड देखने को मिला। बट अच्छी बात यहाँ पर SSD का एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, सो मैक्सिमम आप 2TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे Lenovo IdeaPad Gaming 3 1TB पर स्लॉट। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर Wi-Fi 6 देखने को मिलता है विद द ब्लूटूथ वर्जन 5.1। और भाई ये लैपटॉप और Ryzen 5 6600H में सिर्फ प्रोसेसर का ही डिफरेंस है, ग्राफिक्स दोनों में सेम है। यहाँ पर भी आपको Nvidia का RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 85 वॉट TGP। एंड जो लैपटॉप में पहले रिव्यू किया था वहां पर भी ग्राफिक्स कार्ड का वॉटेज सेम था। एंड भाई यहाँ पर भी आपको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस दिया गया है। और भाई यहाँ पर मैं डिस्प्ले पोर्ट्स, स्पीकर टेस्ट, वेबकैम टेस्ट ये सब नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई लैपटॉप तो ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता सेम चीज अगेन रिपीट करने का। सो डेफिनेटली यू कैन वॉच Lenovo IdeaPad Gaming 3 with 6600H and RTX 3050 ग्राफिक्स रिव्यू। सो इट्स टाइम फॉर बेंचमार्क यानी कि शक्ति प्रदर्शन। देखते हैं Ryzen 7 6800H Ryzen 5 6600H से कितना पावरफुल है। Cinebench R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1476 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 12891। अगर मैं Ryzen 5 6600H के स्कोर देखूं तो वहां पर मल्टी कोर निकल के आया था 10706 और सिंगल कोर था 1437। सो यहां पर आप क्लियरली देख पाएंगे 13 से 14% ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन AMD Ryzen 7 6800H ड्यू टू द 2 मोर फिजिकल कोर्स। बाकी Geekbench 6 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 2005 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9856। एंड Geekbench 6 का ओपन CL स्कोर निकल के आया 57,296। बाकी 3D Mark 10 का टाइम स्पाइस स्कोर निकल के आया 5847, जो 200 पॉइंट ज्यादा है कंपेयरिंग विद 6600H प्रोसेसर। और भाई PC Mark 10 में क्या गजब का स्कोर निकला 6483। दैट मींस आप आराम से अपना सभी मल्टीटास्किंग वर्क एकदम बटर स्मूथ कर पाएंगे। क्रॉस मार्क में ओवरऑल स्कोर निकल के आया 1404 पॉइंट्स एंड ब्लेंडर बेंचमार्क आपके सामने है। और हाँ, वही ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC एंड सभी IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एकदम धमाकेदार प्राइस में देखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट देम। अब दोस्तों सीधा कर लेते हैं लैपटॉप में गेमिंग टेस्ट यार, क्योंकि देखते हैं कि 2 एक्स्ट्रा कोर से कितना हमको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। आराम से यहाँ पर 110 से 120 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। GPU यूजेस काफी अच्छा था, 98% के अराउंड यूज हो रहा था एंड मैक्सिमम TGP जा रहा था 81.3 वॉट। वही GPU टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था एंड CPU का टेम्परेचर 77 टू 78 डिग्री तक जा रहा था। बाकी काफी अच्छा गेम प्ले हो रहा था, GTA में कोई भी दिक्कत नहीं आया। देन मैंने Red Dead Redemption गेम प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड फेवर क्वालिटी। वन साइड Nvidia DLSS ऑफ है एंड वन साइड Nvidia DLSS ऑन है। आप देख पा रहे होंगे जब DLSS ऑफ था तो 60 से 65 FPS देखने को मिल रहा था, वही DLSS ऑन होते ही 83 टू 85 FPS देखने को मिला। दोनों ही केस में GPU 98 टू 99% तक यूज हो रहा था एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था, CPU का 77 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एंड GPU वही 69 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड Red Dead Redemption 2 के गेम प्ले में कोई भी दिक्कत नहीं यार, एकदम बड़ा स्मूथ परफॉर्मेंस था, क्योंकि RTX 3050 ग्राफिक्स है भाई, वो भी 85 वॉट TGP के साथ। देन मैंने Far Cry 6 प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग एंड भाई साहब यहाँ पर आराम से 66 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिला। एंड अच्छी बात यहाँ पर GPU का वॉटेज 83-84 वॉट
तक भी टच कर रहा था। दैट मीन्स परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ जीपीयू। बाकी जीपीयू टेम्परेचर वही 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था एंड सीपीयू का मैक्सिमम 72 73, उससे ज्यादा नहीं भाई। और फार क्राई 6 में भी एकदम बवाल परफॉर्मेंस देखने को मिला इन Lenovo IdeaPad Gaming 3। देन दोस्तों मैंने प्ले किया Valorant द CPU इंटेंसिव गेम एंड यहाँ पर फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग में आराम से 230 से 280 FPS देखने को मिला इन Valorant। क्या परफॉर्मेंस था एंड इससे क्लियर डिफरेंस नजर आता है बिटवीन द 6600H प्रोसेसर एंड 6800H प्रोसेसर, क्योंकि भाई दो को ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। बाकी सीपीयू का टेम्परेचर काफी अच्छा मेंटेन था, 67 68 से ज्यादा नहीं जा रहा था एंड जीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना नहीं था, ओनली 54%, क्योंकि Valorant इज सीपीयू इंटेंसिव गेम। एंड दोस्तों Valorant वगैरह गेम प्ले करते हैं तो आराम से कम्पिटिटिव गेमिंग कर पाएंगे इन Lenovo IdeaPad Gaming 3। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS2 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग। यहाँ पर आराम से 130 से 170 FPS देखने को मिल रहा था। जीपीयू का काफी अच्छा यूज हो रहा था 97% से 100% के बीच और टीडीपी भी काफी अच्छा जा रहा था, 80 वॉट, 79 वॉट, 81 वॉट। तो यहाँ पर काफी अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा था बोथ सीपीयू एंड जीपीयू का। दैट्स व्हाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला इन CS2 एज वेल। सो ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो मेरे को Valorant में ही ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि Valorant इज सीपीयू इंटेंसिव गेम एंड भाई Ryzen 7 6800H 15% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है एज कंपेयरिंग विद 6600H। अब मुद्दे की बात, आप ये लैपटॉप में क्या क्या कर पाएंगे। सो यहाँ पर आप सभी अपना मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे। इवन आपको वीडियो एडिटिंग करना है 4K वाला तो ये हैंडल कर लेगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सीपीयू भी पावरफुल है और जीपीयू तो पावरफुल है ही। बाकी आपको फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग वाला वर्क करना है या डेवेंसी में कलर ग्रेडिंग वाला वर्क करना है, देन आप 100% sRGB डिस्प्ले वाला लैपटॉप प्रीफर करें। दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कलर ग्रेडिंग वर्क। बाकी जिनको ऑटोकैड, 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर ये सभी सॉफ्टवेयर में वर्क करना है दैट डेफिनेटली ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा, काफी ज्यादा पावरफुल है। और हाँ यार, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, आराम से यहाँ पर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड स्टूडियो ये सभी सॉफ्टवेयर में वर्क करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और भाई Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 6800H वेरिएंट में भी मखसूस प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पर जीपीयू वर्किंग मोड में जाके कस्टमाइज कर पाएंगे बिटवीन द हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड iGPU मोड एंड हाइब्रिड ऑटो मोड। यहाँ पर डेडिकेटेड जीपीयू मोड नहीं है जिससे आप कंप्लीटली DGPU से डिस्प्ले आउटपुट ले पाए। और बहुत से लोगों को ये डाउट था कि थर्मल्स कैसा है IdeaPad Gaming 3 सीरीज का। सो आप गेम प्ले के दौरान देखे होंगे टेम्परेचर 80 डिग्री 81 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। दैट मीन्स काफी अच्छा इसका थर्मल है और ये समर सीजन चल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं लैपटॉप का कूलिंग कितना अच्छा मेंटेन है। और भाई जितने भी गेमिंग लैपटॉप है सभी में आपको फैन नॉइज तो देखने को मिलता है, इवन आप 2.5 लाख का गेमिंग लैपटॉप क्यों ना ले, क्योंकि भाई इतना हैवी प्रोसेसर है, इतना हैवी ग्राफिक्स कार्ड है तो कूलिंग तो चाहिए ना भाई। और कूलिंग के लिए फैन तो रोटेट होगा ही इन वेरी हाई स्पीड। बाकी यहाँ पर भी 60 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है एंड सभी गेमिंग विंडोज लैपटॉप के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है, आप बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट ना ही करो यार, क्योंकि जितने भी हाई एंड सॉफ्टवेयर है वो बिना पावर प्लग करे तो यूज नहीं कर पाओगे और नॉर्मल मीडिया कंजप्शन करोगे तो आप समझो 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, आप हाई एंड गेमिंग करोगे या वीडियो एडिटिंग करोगे तो 1 से 2 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा, इवन इन Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 6800H। बाकी 170 वॉट का अडाप्टर दिया गया, आप आराम से 1 आवर्स में लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है। और रही बात टाइप सी चार्जिंग की, तो 100 वॉट टाइप सी अडाप्टर से आप लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे। टाइप सी चार्जिंग इज सपोर्टेबल। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन। Ryzen 5 6600H लेना चाहिए या Ryzen 7 का 6800H लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड सेम है, पोर्ट सेम है, डिस्प्ले सेम है, मतलब सभी चीज सेम है एक्सेप्ट द प्रोसेसर। एंड Ryzen 7 6800H में 2 फिजिकल कोर ज्यादा देखने को मिलता है, ओनली एट द प्राइस ऑफ 4000 मोर। और रही बात प्राइसिंग की, तो ये लैपटॉप अभी 65,000 में अवेलेबल हो रहा है एट Lenovo ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर बाय अप्लाइंग ऑल द कूपन कोड एंड बैंक डिस्काउंट। और वही अगर आप 6600H के साथ जाए तो आपको 60-61 हजार में देखने को मिल जाएगा। अब मुद्दे की बात, क्या 4000 6800H के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहिए कि नहीं। सो अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली पे कीजिए, क्योंकि आपको 15 to 20% परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा इन AMD Ryzen 7 6800H। बाकी ग्राफिक्स तो सेम ही है तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क। और हाँ भाई, सभी मॉडल्स के बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है एंड आप कोशिश कीजिएगा कि आप Lenovo के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर से ले, ताकि आप अच्छे प्राइसेस में लैपटॉप ग्रैब कर पाए। सो या दिस इज ऑल अबाउट द Lenovo IdeaPad Gaming 3। आई होप आपको ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय ऑल ऑफ यू।